आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि और दीपावली बहुत ही समीप में है, तो आप सभी लोगों को बधाइयां उसके लिए। और ये जो जानकारी आप लोग देख रहे हैं कैवल्य तंत्र वर्ल्ड चैनल पर, पहली बार ऐसी जानकारी मैं दे रहा हूं। और आप जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने आप हर वीडियो के नीचे कमेंट किया कि गुरुदेव ये वीडियो। एक हमारे दर्शक ऐसे हैं कि वो तो मैसेज कितनी बार कर चुके हैं और कमेंट की तो गिनती ही नहीं है। ठीक है कि गुरुजी इस पे भी जानकारी बनाइए, इस पे वीडियो बनाइए। बात यह है, आज उन सभी दर्शकों ने जब ये थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो निश्चित तौर से प्रसन्न हो गए होंगे, क्योंकि कैवल्य ग्रुप पर जो अटूट विश्वास है, उस विश्वास पर हम कोशिश ये करते हैं कि वो विश्वास टूटने ना पाए और सच्ची जानकारियां, सच्ची शिक्षाएं, सच्चा ज्ञान आप लोगों को प्रदान किया जाए। इसीलिए कहीं न कहीं आप लोग कैवल्य ग्रुप से प्रेम करते हैं। तो जब ये जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंची हुई होगी, तो आप लोग प्रसन्न हो गए होंगे कि अब जुआ जीतने का मौका आ गया। निश्चित तौर से हम ये जानकारी आप लोगों को आज निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि ये सब जानकारियां सामाजिक तौर से प्रदान करना ठीक नहीं है, मैं ये भी बात बता दे रहा हूं। क्यों ठीक नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, लेकिन ये जानकारियां हैं उपलब्ध। किस परिस्थिति के लिए इन जानकारियों का प्रयोग करना चाहिए वो भी समझ लीजिएगा, और कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, क्या विधि विधान है, क्या नियम है, क्या परहेज है, वो सब बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। आप लोग पूरा बने रहिए, अच्छे से देखते रहिए और स्किप मत करिएगा। जब आप स्किप करते हैं तो आप लोग जब स्किप करके आप लोगों के वीडियो देखते हैं तो आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल नहीं पाता। इसके लिए आप मैसेज करते हैं, वहां पर टोकन नंबर वगैरह लेना पड़ता है। तो इसलिए इतना सारा प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। और एक चीज ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनका मंत्र भी होता है। बंगाली मंत्र, साबरी मंत्र, इनके लिए लोग साधनाएं करते हैं। ठीक है, जुआ सट्टा वगैरह के लिए, और यंत्र का भी प्रयोग करते हैं, जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, हर प्रयोग एक वीडियो में तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो मैं प्रयोग दे रहा हूं ये कई लोगों को दे चुका हूं, इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं। हालांकि कुछ लोगों का मुझे विरोध भी सहना पड़ता है कि गुरुजी इसके लिए आपने दक्षिणा ली थी और ये आपने चैनल पे दे दिया। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है और जो विश्वास है, और बार बार आप लोग जब आग्रह करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं बात देकर देता हूं। भले मुझे 4 बातें अन्य शिष्यों से सुननी पड़ती हैं, क्योंकि गुप्त विद्याएं जब जो है चैनल पे दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन शिष्यों का जो है थोड़ा सा विरोधाभास जरूर हमको सुनना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का प्रेम है, कैवल्य ग्रुप को आप लोग जो है बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, उसके कारण मैं ये देता हूं। आज जो जानकारी आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, इस जानकारी को देने से पहले मैं इसके साइड इफेक्ट बता देता हूं। क्यों इसकी आवश्यकता है, क्यों जरूरत समझी तंत्र के विशेषज्ञों ने, तंत्र के वैज्ञानिकों ने, क्यों इस विधि की व्यवस्था समझी या क्यों आवश्यकता समझी, ये भी बता देता हूं। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए। देखिए, पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण आज नहीं हर जमाने में पैसा, सत्ता, ये ऐसी वस्तु है कि जिसके लिए हर जमाने में लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हुआ करते थे, और वही आज भी वही चल रहा है, कुछ बदला नहीं है विशेष करके। तो कहने का अभिप्राय यह है कि धन ऐसी वस्तु है जिसके लिए हर कोई हर जमाने में लालायित रहा और हर कुछ कर गुजरने के लिए तैयार रहा। तो लेकिन कुछ ऐसी, अब ये जो लॉटरी, सट्टा, जुआ का जो धन होता है, निश्चित तौर से आपके भाग्य का नहीं होता है। ठीक है, इसको आप कर्म करके या बहुत परिश्रम करके या कुछ ऐसा करके आपने प्राप्त नहीं किया है। चंद मिनटों में, चंद कुछ समयों में कुछ ऐसा कुछ करके, खेल करके, और आपने उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है, दूसरे के भाग्य का धन आहरित होता है जुआ खेलने के बाद। ठीक है, और इस धन की गति कितनी बुरी होती है ये आप लोगों ने देखा होगा। जुआ खेल के जीतने वालों की आता बहुत, जिस तरीके से आता है उससे कहीं गुना ज्यादा जो है स्पीड में निकलता है, और जब निकलता है तो बड़ी परेशानियां होती हैं। हमने ये जुटाया, वो ऐसा होता है। तो निश्चित तौर से हम सबको मना ही करते हैं कि जुआ मत खेलिए। जुआ का धन जो है वो जितना आता है उससे 10 गुना, 100 गुना बनकर के निकलता है, और जब निकलता है तो बड़ी बुरी तरीके से निकलता है। तो इसलिए आप लोग सावधान भी रहें। जुआ किस परिस्थिति में, जुआ का या सट्टा का, ऐसे लॉटरी वगैरह का किस समय इस्तेमाल किया जाता था? ये इस्तेमाल किया जाता था तभी यंत्र मंत्र, ये सिद्धियां वगैरह हैं, तो उनकी एक परिस्थितियां हैं। कुछ समाज सेवा की आवश्यकता हो, कोई दीन दुखी की सेवा करनी हो,
कुछ जब ऐसी मजबूरियां परिस्थितियां सामने खड़ा हुआ करती थी, तब जुआ वगैरह का जब उस समय लगे कि कुछ और उपाय नहीं है, तब उस समय कुछ साधनाएं वगैरह करके जुआ या ऐसी चीजें खेल करके और ऐसे जीत करके उस पैसे को ऐसी जगह पर लगा दिया जाता था। पर आज ऐसी कोई बहुत व्यवस्था है नहीं, और कुछ लोग तो कर्म करना नहीं चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते, अमूमन कुछ विद्याएं सीख करके लोगों का भला नहीं करना चाहते, कुछ कर्म ही नहीं करना चाहते हैं। वो लोग जब जुआ और जुआ सट्टा के नंबर वगैरह या साधना वगैरह या यंत्र तंत्र मांगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। जब समाज में कुछ मजबूरियां हो, धन की आवश्यकता बहुत शीघ्र हो, तब जुआ सट्टा का इस्तेमाल किया जाता है, वो साधनाएं वो मंत्र यंत्र किया जाता है ताकि कुछ द्रव्य जल्दी से आ जाए। और इतना ही नहीं, वो द्रव्य प्राप्त करके वो काम समाज के हित के लिए किया जाता था और उसके बाद उसका पश्चाताप भी किया जाता था। आप लोगों को मंत्र यंत्र प्राप्त हो जा रहा है, लेकिन आप लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आप लोग जब आग्रह करते हैं कैवल्य ग्रुप से, कैवल्य ग्रुप का विश्वास है आप लोगों को और कैवल्य ग्रुप पे आपको विश्वास है, तो हम देते हैं। लेकिन आप लोग, वो मुझे मालूम है कि पश्चाताप कोई नहीं करेगा और इस धन का, इस द्रव्य का कोई सही जगह इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन मैंने फिर बता दिया कि ये धन अगर सही सदुपयोग में आप लोग नहीं लेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये बता देता हूं कि कुछ शक्तियां हैं जो पैसे लेकर के आती हैं दूसरों के घरों से, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो वो जो धन है, वो जो द्रव्य है, वो कहीं न कहीं बहुत बुरी तरीके से निकलता है। उसका पश्चाताप होना चाहिए, उस धन को अच्छे जगह लगाया जाना चाहिए, जो कि वो उन सिद्धियों को भी ये पसंद नहीं है कि उनके द्वारा जो चुराया या लाया गया जो धन है, उसका उपयोग केवल आप अपने सुख ऐश्वर्य के लिए करें। वो सिद्धियां भी यही चाहती हैं कि ये जो धन है ये समाज की सेवा में वितरित हो, पर आदमी ऐसा करता नहीं और उस आहरित धन का ना कोई पश्चाताप करता है, ना कोई उसको ग्लानि है। तो ये सारे पाप हैं, अधर्म है। और जुआ वैसे भी आप लोग महाभारत काल से देखते आ रहे हैं कि जुआ खेलने से क्या क्या हो गया, पूरा तबाह हो गई दुनिया, हस्तियां उजड़ गई, बस्तियां उजड़ गई। तो इसलिए आप लोग भी इन कुरीतियों से बचें। हाँ, ये जरूर है कि विद्या आप लोग मांगते हैं, तो मेरा धर्म है कि आप लोग जुड़े हैं, तो मैं विद्या आप लोगों को प्रदान कर दे रहा हूं। सबसे पहले जो आप लोगों को यंत्र विद्या, जो सिद्ध जुआ आपको जुआ खेलने में विजय दिलाएगा, सट्टा खेलने में विजय दिलाएगा, और जो है हर जगह जहां भी ऐसे जो है आकस्मिक धन जिसे कहा जाता है, उस आकस्मिक धन की जब आपको अपेक्षा होगी, जुआ खेल करके जीतने की, सट्टा खेल करके जीतने की, लॉटरी खेल करके जीतने की जब आपको अपेक्षा होगी, जैसे कि भारत के गोवा आदि प्रदेशों में या विदेशों में इसको तो राष्ट्रीय खेल जैसा खेला जाता है, जुआ बहुत प्रसिद्ध है ऐसे कुछ जगहों पर, भारत में भी विदेशों में भी। तो जब आपको ऐसी जरूरत होगी, तो उस समय सबसे पहले आप लोग को एक यंत्र की जरूरत होगी, जो कि आपके स्क्रीन पर यह रहा। यंत्र आप लोगों ने देख लिया, छोटा सा ये जो है यंत्र है। और ये यंत्र ये स्वयं सिद्ध नहीं है, इसलिए हमने स्वयं सिद्ध का जो है टाइटल नहीं बोला है। ये यंत्र आपको सिद्ध करना पड़ेगा, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे, जब जुआ खेलते हैं आप, तो आकस्मिक धन आपके भाग्य में जो है आता है, और वो आकस्मिक जो धन है वो किसी दूसरे के भाग्य से आहरित होकर के आता है। तो ये दूसरे के भाग्य से आहरित करके जब धन आपके पास आना है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। ये जो यंत्र आप लोगों ने देखा, इस यंत्र को आपको सिद्ध करना होगा, सिद्ध करने के बाद निर्माण करना होगा। हाँ, ये जरूर है कि ये यंत्र एक बार आपने सिद्ध कर लिया, तो उस समय आप लोग 2 या 3 यंत्र और बना सकते हैं। इस यंत्र को किसी ऐसे व्यक्ति को दे करके, इच्छित व्यक्ति को दे करके, या सदुपयोग करने वाले व्यक्ति को दे करके आप दूसरे के लिए भी निर्माण कर सकते हैं, और उसकी कुछ द्रव्य राशि भी आप ले सकते हैं। इसके लिए बाध्यता नहीं है, पर ऐसे आदमी को सिद्ध करके आप दें जिस आदमी से लगे कि ये आदमी समाज की सेवा करेगा, कुछ धर्म का कार्य करेगा, सिद्धियों का सही सदुपयोग करेगा। कुल मिला जुला करके कहने का विषय ये है। तो उनको आप ये बना करके भी, निर्माण करके भी दे सकते हैं, स्वयं के लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बताऊं, जुआ बहुत बुरी परिस्थिति हो, जब लगे कि अब कुछ और सामने विषय वस्तु नहीं है, तभी आप इस यंत्र का उपयोग करिएगा, और बाकी मत करिएगा। ये हमारा खुद का आपको दिशा निर्देश है। ये यंत्र आपने देख लिया। सामने नवरात्रि है, नवरात्रि के बाद दीपावली है। ये 2 मुहूर्त आपको मैं ऐसे बता दे रहा हूं, जो कि बहुत दिन बाद आते हैं। एक मुहूर्त आपको ऐसा बता देता हूं जो मतलब 1 वर्ष में 3-4 बार आता है, जिसको कहते हैं रवि पुष्य योग।
ये एक साल में 3-4 बार आता है। आप लोग गूगल पे सर्च करके भी दे सकते हैं, नहीं तो जिनको पंचांग कैलेंडर वगैरह देखना आता हो वो लोग पंचांग कैलेंडर देख करके भी आप ये तीनों मुहूर्तों का लाभ ले सकते हैं। जैसे नवरात्रि 9 दिन की होती है, नवरात्रि आप चारों ले सकते हैं, यानी कि 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि, ये सारा आप जानते हैं। दीपावली एक ही बार आती है और रवि पुष्य योग एक वर्ष में 3-4 बार आता है। ये 3 मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, नवरात्रि, दीपावली और रवि पुष्य योग, ठीक है। ये 3 मुहूर्त बता दिए। तीनों मुहूर्तों में आप इस यंत्र को, जुआ विजय यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करना है वो समझ लीजिए। आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सामग्री क्या? सबसे पहले तो सामग्री नहीं कहेंगे, सबसे पहले तो भगवान की जरूरत होगी। भगवान भोलेनाथ का चित्रपट हो, शिवलिंग का चित्रपट हो या भगवान भोलेनाथ का प्रत्यक्ष का जो है सशरीर वाला जो चित्रपट होता है वो लगेगा। और उसके बाद कुछ वस्तुएं और लगेंगी। भगवान शिव का पूजन करने के लिए एक लकड़ी का चौकी पटा जिसे कहते हैं, 1 फीट का होता है जो लकड़ी का, वो लगेगा, चौकी पटा जिसे कहते हैं। और उस पर सफेद वस्त्र बिछाएंगे, उस पर स्वस्तिक बनाएंगे, केसर के घोल से स्वस्तिक बनाना है। और उसके बाद आप स्वयं के लिए लाल आसन, लाल वस्त्र लेंगे। और उसके बाद जो है अनार की कलम आपके पास होनी चाहिए। बहुत लोगों ने हमारे केंद्र से सिद्ध अनार की कलम मंगाई है, जिनको जरूरत होगी वो लोग भी मंगा सकते हैं। तो सिद्ध अनार की कलम होनी चाहिए और अष्टगंध की स्याही होनी चाहिए। अष्टगंध वही जो बाजार में अष्टगंध डिबिया पे लिखा रहता है वही, ठीक है। तो ये अष्टगंध की स्याही, उसको उसमें गंगा जल डाल करके उसको स्याही नुमा घोल बना लेंगे। और जो सिद्ध अनार की कलम है, उस अनार की कलम से आपको जो है, नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, तो नवरात्रि में किसी भी दिन से, यानी कि नवरात्रि का जो पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, आप किसी भी दिन से आप 3 दिनों तक ये यंत्र निर्माण करना है सिद्धि के लिए। कितने यंत्र निर्माण करने? सबसे पहले थोड़ा सा पूजन विधि समझ लेते हैं कैसे करना है। आपको सबसे पहले रात्रि के 11 बजे यानी कि 10:30 बजे रात्रि को आप लाल आसन, लाल वस्त्र और एक जो है तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके जो है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। पटे पर जो है सफेद वस्त्र बिछा देंगे। और अगर आपके घर में शिवलिंग का पूजन होता है तो उन्हीं शिवलिंग को स्थापित करें, नहीं तो अगर शंकर जी का पूजन नहीं होता तो शंकर जी का चित्रपट रख करके उनको जो है थोड़ा सा जल चढ़ा दें, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दें, माला लिए हो तो माला पहना दें, सफेद रंग की माला उनको बहुत प्रिय है वो पहना दें, बिल्व पत्र है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, मंदार की माला है, मदार जिसे कहा जाता है, ये कुछ है उनको जो भगवान शिव को पसंद है। सफेद रंग की कोई मिठाई जैसे सफेद बर्फी या सफेद पेड़ा वगैरह अर्पित करें, जल चढ़ाएं, धूप दिखाएं और दीपक दिखाएं कपूर की बत्ती जला करके। और जो एक दीपक पहले आपने पूजन का जला दिया उनको वैसे जलने दें। ऐसे करके आप भगवान शिव का पूजन करेंगे। शिव का पूजन करने के बाद उनसे विनती करेंगे कि भगवान इस हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, हम समाज की ऐसी सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए ये जुआ विजय यंत्र हम सिद्ध करने जा रहे हैं, आप अनुमति दें। ये आपने कर लिया। उससे पूर्व यानी कि उस क्रिया से पूर्व आप सबसे पहले अपने जो है जहां आपके ग्राम देवता हों, क्षेत्रपाल देवता हों, आपकी कुलदेवी देवता, इन सबको भी आप मना लेंगे। उन सबसे भी याचना कर लेंगे कि हम ऐसी 3 दिन की एक सिद्धि करने जा रहे हैं, जुआ विजय यंत्र की सिद्धि करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम है। और कोशिश करें कि उनका जो यथेष्ट भोग सामग्री हो, कुछ अगर ना मिले तो कोई मिष्ठान और जल वहां पर अर्पित करके आए पत्तल के दोने में, और उसे प्रार्थना करें कि हे क्षेत्रपाल देवता, हे ग्राम देवता, हे कुलदेवी, हे पितर देवता, हम ऐसा ऐसा कार्य करने जा रहे हैं इस विशेष उपलक्ष्य में, तो आप हमें अनुमति दें। ये आप कर लेंगे पहले ही। उसके बाद नवरात्रि के 9 दिन में से जिस दिन आपको ज्यादा अच्छा लगे, 3 दिन की यह साधना, 3 दिन आपको नवरात्रि में देना पड़ेगा इस यंत्र की सिद्धि के लिए। और दीपावली में अगर आप करना चाहते हैं तो दीपावली का जो रात्रि होता है, जो दीपावली होती है वो पहली रात्रि, उसके बाद दीपावली के दिन का जो है अगला दिन जो वो दूसरा, और दीपावली के 2 दिन बाद वाला जो तीसरा, ये 3 रात्रियां आपकी लगेंगी। समय वही रहेगा फिक्स 11 बजे से, और जो है 11 बजे से जो भी समय लगे आपको अभी बताने जा रहा हूं मैं, तो ये पूरा लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही रवि पुष्य योग में भी ऐसे लगेगा, ठीक है। सारी चीजें बताते चलता हूं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि नवरात्रि में 3 दिन लगेंगे। दीपावली की जो रात्रि है उस दिन से 3 लगेंगे। जो दीपावली जिस दिन मनाई जाती है, जिस दिन दीप दान होता है, लक्ष्मी माता का जिस दिन पूजन किया जाता है, उससे 3 दिन लगेंगे। और रवि पुष्य योग जिस दिन लगेगा उससे 3 दिन 4 दिन तक लगातार करना है। ये पूरी क्रिया समझा दे रहा हूं। नवरात्रि में भी 3 ही दिन लगेंगे और दीपावली में भी 3 ही दिन लगेंगे। लेकिन जब रवि पुष्य योग से करेंगे तो उसमें आपको 3 दिन से ज्यादा भी लग सकता है। क्यों लगेगा वो भी समझा देता हूं।
तो सबसे पहले ये सारा पूजन आपने कर लिया और ये पूजन करते समय आपको बच जाएगा 11 जब बच जाएगा तो आप क्या करेंगे, माता शारदा को प्रणाम करेंगे, सरस्वती को प्रणाम करेंगे, उस लेखनी को प्रणाम करेंगे जो अनार की लेखनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले से ही कागज के टुकड़े काट काट करके रखे रहेंगे। जितने टुकड़े में ये यंत्र बन जाएगा, अंक यंत्र है ये, इसे अंक यंत्र कहा जाता है। इसमें अंकों को ही भरना है, तो अंक आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे कैसे भरना है। तो ये जो यंत्र है, इसमें जो सबसे छोटा अंक होता है, यंत्र लिखते समय ये नियम आप लोग हमेशा रखें कि जो सबसे छोटा अंक होता है 1 2 3 ऐसे करके जो है यंत्र भरा जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी भरना शुरू किए, पहले 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके ये यंत्र भरा जाता है। और पटांग ढंग से कैसे भी नहीं भरा जाता, ये तरीका है। इतना पूजन करने के बाद धूप आदि प्रज्वलित करके, दीपक प्रज्वलित करके, और दीपक की रोशनी में ही बनाना है। आप सोचे कि दीपक भी जलता रहे, लाइट भी जलता रहे, वो नहीं चलेगा। अंधेरा करके अंधेरे रूम में, एकांत रूम में, बड़े शांत रूम में, बिना किसी अन्य के सहयोग के आपको ये बनाना है। और किसी को बताना भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। दिन में बताना है ना रात्रि में बताना कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं इतना घर वालों को पता हो जाए बस ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये बताना नहीं है आपको, किसी को भी नहीं बताना, अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं बताना है। तो ये आप लोगों ने कर लिया। अब जो है उस कागज के जितने में ये यंत्र बन जाए, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा बना लें। ये टुकड़ा कितना बनाना है, 1700 टुकड़ा बनाना है। ठीक है, 1700 टुकड़ा बनाना है। और 1700 टुकड़ों पर ये यंत्र बना करके एक मिट्टी के जो कलश में, जिसको मिट्टी का गागर भी कहा जाता है, तो मिट्टी के कलश में थोड़ा सा पीने का जल लेकर के उसमें डुबाते जाएंगे। आपने यंत्र बनाया, अष्टगंध से आई से अनार के कलम से यंत्र बनाया, यंत्र जैसा भी बना, और उसके बाद उस कलश में आपने डुबा दिया। दूसरा यंत्र बनाया, फिर उस कलश में डुबा दिया। तीसरा यंत्र बनाया, उस कलश में डुबा दिया। ऐसा क्रिया आप 3 दिन करेंगे। तो 3 दिन जब आप ये क्रिया करेंगे तो आप इतने यंत्र बना लेंगे, 5100 यंत्र आप बना करके कलश में डुबाते जाएंगे। हो सकता है कलश आपको एक कलश में ना हो तो आप 2-4 कलशों में ऐसे बना करके भर सकते हैं। ठीक है, बड़े कलश ले आए। अब जो है ये कलश का जो सिद्ध यंत्र है, ये आप किसी भी जलाशय में विसर्जित करेंगे, किसी भी नदी, तालाब या पवित्र स्थान पर आप विसर्जित करेंगे। जमीन में नहीं गाड़ना है, जलाशय में ही विसर्जित करना है। ठीक है, ये आपने क्रिया कर ली। अब 5100, ये क्रिया आप बाद में करिएगा, लेकिन सबसे पहले जो 5100 जब यंत्र आप बना लें, तीसरे दिन जब आप 5100 यंत्र बना लेंगे, उस समय उसके बाद एक और यंत्र आप बनाएंगे जो आपको बनाना है भोजपत्र पर। भोजपत्र पर वो यंत्र जब आप बनाएंगे तो उस यंत्र पर बड़े ही सुंदर अंक सारे यही रहेंगे, यंत्र यही बनाना है, पर बड़े सुंदर तरीके से, बड़े बारीक तरीके से, बहुत हाथों का बहुत ही ध्यान रखते हुए आप ये यंत्र बनाएंगे। और वह यंत्र जो है धूप दिखाएंगे, निर्माण करने के बाद दीपक दिखाएंगे, और शिव भगवान के श्री चरणों में, शिव भगवान का पूजन आपको तीनों दिन करना ही, आपको पता ही है। शिव भगवान के श्री चरणों में आप वह यंत्र रख देंगे। आप चाहें तो शिव जी के मंदिर में भी ये बना सकते हैं। अगर रात्रि में उस मंदिर में जाना प्रवेश वर्जित ना हो तो कहीं एकांत मंदिर में जाकर के बनाएं, सबसे अच्छा। और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें और भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, ये जो हमने निर्माण किया है, ये इस कार्य के लिए निर्माण किया है, और आप हमें आशीर्वाद दें और इस यंत्र को सफल बनाएं। उसके बाद वह यंत्र आप थोड़ा सा सूख जाने देंगे, और सूख जाने के बाद आप सोने या चांदी के मादुली यानी कि कवच की डिबिया में भर करके, और उसके बाद लाल धागे में पिरो करके दाहिनी भुजा में बांधना है। अगर पुरुष हैं तो दाहिनी भुजा में बांधना है, और अगर आप महिला हैं तो आपको बाएं हाथ में बांधना है। और ये यंत्र पहनने के बाद एक कुछ और नियम है जो आपको मैं बता दूं। ये जो सिद्ध यंत्र हो जाएगा, ये यंत्र पहनने के बाद आप जो है मांस नहीं खा सकते, मदिरा नहीं पी सकते, किसी भी नशे वाली वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते। जैसे कि गोवा वगैरह में जो लोग जाते हैं तो शराब वाइन पीते रहते हैं और उसके बाद जुआ खेलते रहते हैं, वो आपको नहीं करना है। आप गोवा जाकर के जुआ खेलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप शराब पीते समय, सिगरेट पीते समय आपको ये नहीं करना है। और हर समय यह यंत्र धारण करके नहीं रखना है। जब आप ऐसे द्यूत विद्या यानी कि जुआ विद्या में जब आप जाएंगे, उस कर्म को करने जाएंगे, लॉटरी सट्टा वगैरह जब खेलने के लिए उद्यत होंगे, तभी आप इसको धारण करेंगे, अन्यथा किसी पवित्र स्थान पे या मंदिर में भी आप रख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों के लिए यही विधान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इस प्रकार से जब यह सिद्ध जो ताबीज है जब ऐसे करेंगे तो आप जुआ में विजय अवश्य ही प्राप्त करेंगे। जुआ विजय के लिए ही इस यंत्र का विधान बताया गया है, और यह यंत्र का विधान हमारे मेडिकल मंत्र वाले गुरुजी का दिया हुआ है।
इसलिए असिद्ध होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, इस क्रिया को करने में आप लोगों को 4-5 घंटे तीनों दिन देना पड़ेगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि एक कर्म करते समय हम दूसरी भी साधना कर सकते हैं क्या, तीसरी भी, ये कभी नहीं होता। जिस कर्म को आप कर रहे हैं उसी को सही ढंग से करिए। एक कर्म करते समय दूसरी साधना, तीसरी साधना, चौथी साधना, ये कौन मजाक आप लोगों को सिखाता है? कैवल्य ग्रुप आपको ऐसी जानकारियां कभी नहीं सिखाता है, ना सिखाएंगे। जो गलत है वो हम कभी बताएंगे ही नहीं, ठीक है। तो द्यूत विजय का हमने जो पूरा प्रकरण आप लोगों को समझा दिया, लेकिन फिर आग्रह करूंगा, मेहनत करके कमाना सीखिए। अपने परिश्रम, अपने बलबूते पर भगवान ने जो आपको विद्या, बुद्धि, बल दिया है उसके भरोसे जीवन जीना सीखिए। ये जुए के बल पर मत रहिए। जुआ किस परिस्थिति में खेला जाता है, किस परिस्थिति में इन विद्याओं का उपयोग किया जाता है, वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। यह नवरात्रि, ये दीपावली, माँ लक्ष्मी आप लोगों के सुखों का भंडार खोल दें, आप लोगों का जीवन वैसे ही आनंदमय हो जाए, ऐसे विद्याओं की आवश्यकता ही ना पड़े। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।